Hi, welcome to Whimsy Crafter. I hope you all are doing great. Whimsy Crafter में आप सभी का स्वागत है. In today's video, I'll be sharing with you a multi-purpose potting mix recipe. आज की वीडियो में मैं एक multi-purpose potting mix वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी. पिछले एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे कोकोपीट का पाउडर तैयार करते हैं कोकोपीट ब्लॉक से. In a previous video, I had showed you how you can easily prepare cocopeat powder from a cocopeat block. So I am using that very cocopeat powder in this video. I have taken a big tub. So वही cocopeat powder मैं एक बड़े से गमले में इस्तेमाल कर रही हूँ. So cocopeat को मैं एक हिस्से में, एक साइड में मैं ऐसे रख दूँगी. I'll push the cocopeat to one side to make room for the next ingredient for this potting mix. दूसरा जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो है इफ़को का वर्मी कंपोस्ट जिसमें सीवीड मिलाया हुआ है. ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने पिछले एक गार्डनिंग हॉल वीडियो में आपको दिखाया था. आई एम यूजिंग द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दैट आई एम यूजिंग इज द सीवीड फोर्टिफाइड वर्मी कंपोस्ट फ्रॉम इफ़को. Both these products I have already shown you in my previous gardening haul video and I will take equal quantities of both. कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का एकदम इक्वल हिस्सा मैं लूँगी. और ये जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है नीम केक. The third product that I will be using in this potting mix is neem cake. Neem cake is made out of the powder of fruits from neem trees. नीम के पेड़ का जो फल होता है उसके अंदर के बीज से नीम केक तैयार होता है. नीम केक इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ. मिट्टी का कंडीशन मेंटेन करने के लिए नीम केक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है. इससे मिट्टी में आने वाले सारे पेस्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्ट्स इन्फेस्टेशंस that you might find in soil get destroyed by neem cake. So now I will mix these three ingredients very well together. मैं तीनों ingredients को एक साथ अच्छी तरह से mix करूँगी और अभी मैं ये optional एक step दिखा रही हूँ. इसमें मैं fungicide मिला रही हूँ. I just mixed a small quantity of fungicide in this soil mix rather, and now I will divide the soil mix into two halves for better mixture. इस मिट्टी को मैं दो हिस्सों में बांट रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मैं इसको मिला के तैयार कर सकूँ. और ये जो फंगिसाइड मैंने मिलाया है ये ऑप्शनल स्टेप है. सो दोनों गमलों में मिट्टियों को अच्छी तरह से मैं मिला के फिर से एक ही गमले में मैं मिला के तैयार कर रही हूँ. सो ऐसा देखिए, ऐसा फ्लफ़ी लाइट वेट एक मिक्सचर है. दिस इज़ अ वेरी वेरी फ्लफ़ी एंड लाइट वेट मिक्सचर गुड फॉर any plant, especially the seasonal flower plants that you get. ये सीजन फ्लावर के लिए बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्स है. देखिए कितना एरी है, सॉफ्ट है और इसको आप विंटर फ्लावर गार्डनिंग में बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं. पर इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए एक और स्टेप है जो फॉलो करना है. सो इफ़ यू वांट टू फर्दर इम्प्रूव दिस सॉइल, सो यू विल हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर स्टेप. सो आई विल टेक one part of this soilless potting mixture that I just made using cocopeat, vermicompost and neem cake, and the other part that I will be taking would be of plain garden soil. Please don't get me wrong, the previous soil mix that I just showed you can be used in itself, but just to improve the quality, the texture of the soil, I am using प्लेन गार्डनिंग सॉइल अलॉन्ग विद द सॉइल मिक्स. पिछला जो रेसिपी आपको मैंने दिखाया वो ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, पर उसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए गार्डनिंग सॉइल मिलाना ज़रूरी है. यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा फंगिसाइड ऐड किया, आपने देखा. आई मिक्स्ड फंगिसाइड ओवर हियर ऑल्सो बिकॉज द सॉइल दैट आई एडेड इन माइट ऑल्सो कंटेन फंगल स्पोर्स. सो जस्ट टू बी श्योर. सो अभी मैं मिट्टी और ये सॉइल मिक्स को अच्छी तरह से मिला लूँगी. बीच में जो लम्प्स है उसको हटा के क्रश करके अच्छी तरह से ऐसे मिला लूँगी. बहुत ही लाइट पोरस एक मिक्सचर तैयार हुआ है. अगला जो स्टेप है उसमें मैं इसी मिक्सचर को एक बस्ते में बंद कर दूँगी. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस वेरी पॉटिंग मिक्सचर दैट आई प्रिपेयर्ड
and I will fill a sack with this potting mixture, and then I'll cover the mouth of the sack. I'll tie the mouth of the sack and let this potting mix remain in it for 2 weeks. ऐसे ही बस्ते में इस potting mix को मैं डाल के 2 हफ्तों के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 2 हफ्तों के बाद इस मिक्सचर को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के लिए, स्पेशली आपके जो विंटर के फ्लावरिंग पौधे हैं उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए। आफ्टर 2 वीक्स यू कैन ईजिली यूज़ this mixture to transplant any winter flowering plant or any plant, house plant, whatever in this particular soil. Thank you so much for watching this video. Do tell me in the comments below what you think of this video. Stay tuned and don't forget to subscribe to Whimsy.